हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा यूनिट 7 है। इसमें हमें कंप्यूटर के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं वो पढ़नी है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वेब पेजेस, सर्च इंजन, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं। तो कंप्यूटर हम जैसे जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें यूज़र के द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। वो उसको डेटा को प्रोसेस करता है और हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। So the computer is an electronic device that accept data and instruction given by the user, process them accordingly and gives some meaningful result. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शन। पर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है 3 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ये कह सकते हैं कि जो वर्किंग साइकिल होती है हमारे कंप्यूटर की वो क्या होती है। तो यूज़र के द्वारा इनपुट दी जाती है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन यूज़र के द्वारा दी जाती है हम उसे इनपुट करते हैं। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और बाद में हमें आउटपुट मिलता है, उसका जो भी हमें रिजल्ट मिलता है। अब आता है कि द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से काम कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। जो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम छू सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से हार्डवेयर काम करता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प द हार्डवेयर टू वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को काम करने में हेल्प करते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है इंटरडिपेंडेंट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा, तो मतलब कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। इसे वैसे ही अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है, कोई मतलब नहीं है। तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि टू लिसन म्यूज़िक वी रिक्वायर अ म्यूज़िक सिस्टम सीडी और डीवीडी। हमें म्यूज़िक सुनने के लिए सीडी या डीवीडी की ज़रूरत होती है। दीज आर हार्डवेयर बिकॉज वी कैन टच देम। और ये दोनों हार्डवेयर है क्योंकि हम इन्हें छू सकते हैं। कैन यू टच द सॉन्ग्स? क्या तुम आप गाने को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। नो, बिकॉज दीज आर सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। देयर फॉर वी नीड बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इन्जॉय म्यूज़िक। हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की ज़रूरत होती है हमें म्यूज़िक इन्जॉय करना है तो। अब है कि द मेन कंपोनेंट्स दैट कैरी आउट द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर और कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर। जो हमारे कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर काम करता है, जो भी ऑपरेशन से परफॉर्म करता है, वो होते हैं कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर। Beside these components, some additional part can also be attached to a computer. These additional part are known as peripherals of computer. देखिए 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। इनके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइस अटैच होते हैं कंप्यूटर से और उन डिवाइस को हम कहते हैं पेरिफेरल्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा एंड सो ऑन, और भी तरह के एग्जाम्पल। अब हमने पढ़ना इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? द डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जो ऐसी डिवाइसेस जिनकी वजह से हम डेटा, जो भी अपना डेटा है वो कंप्यूटर में हम डालते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। द मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस इन कीबोर्ड। सबसे कौन सा डिवाइस है कॉमन? वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड की मदद से हम डेटा इंटर करते हैं, जो भी लिखना होता है डेटा इंटर करते हैं, तो हमारा इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमन है। तो अदर डिवाइसेस कौन कौन सी है? माउस, ट्रैक बॉल एंड लाइट पेन विच डू नॉट रिक्वायर टाइपिंग टू इनपुट डाटा। जिनमें हमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। दे आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, इसीलिए हम इन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। वी कैन सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द स्क्रीन बाई पॉइंटिंग वन क्लिक ऑन। हम जो भी हमारे स्क्रीन पे जो भी मौजूद होता है जानकारी, हम उन्हें उन पर पॉइंट करके हम उसे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कॉमन इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज़ यूज टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। कीबोर्ड क्या है? टाइपिंग की मदद से हम कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। ठीक, देखिए कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स एंड 104 कीज़। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती है विच कैन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, और उन्हें हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, पीएससी के एग्ज़ाम में भी आया है ये। टाइपिंग कीज़ भी कौन कौन सी कीज़ आती हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ है, न्यूमेरिक कीज़। फंक्शन की में F1 से F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं। नेविगेशन कीज़ होती हैं कौन कौन सी? एरो कीज़, होम, इन, पेज अप, पेज डाउन एट्सेट्रा। एंड कंट्रोल कीज़ क्या होती हैं? जो भी कंट्रोल, आल्ट, विंडोज़, लोगो की एंड एस, ठीक, एस्केप, ये सारी कीज़ होती है कीबोर्ड में। माउस क्या होता है? अ माउस इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विद 2 बटन्स ऑन इट टॉप। जो हमारा माउस होता है वो हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस होता है
जिसकी मदद से हम ऐसे करके टॉप पर उनको हम चला सकते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंटर, सो टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड ओपन फाइल फोल्डर। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जो भी हमारा मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए, और इसकी मदद से हम जो भी फाइल या फोल्डर ओपन करना चाहते हैं हम उस फाइल या फोल्डर पे ऐसे सेलेक्ट कर देंगे और ओपन कर सकते हैं। अ माउस इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर, और माउस की हेल्प से हम पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड वीडियो, वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू कंप्यूटर सिस्टम। हमारा माइक्रोफोन वॉइस, साउंड या म्यूजिक सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। साउंड कार्ड्स इनेबल अ कंप्यूटर रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। साउंड कार्ड की हेल्प से हमारा जो कंप्यूटर है वो रिकॉर्ड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग साउंड इन द कंप्यूटर, अ माइक्रोफोन इज यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन सच एज टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, कैरोके सिस्टम, हियरिंग एटसेट्रा। माइक्रोफोन के मतलब हम साउंड रिकॉर्ड करने के अलावा और भी जगहों पे यूज़ करते हैं टेप माइक्रोफोन को, जैसे टेलीफोन में, टेप रिकॉर्डर्स, कैरोके सिस्टम में, इन सारी चीज़ों में। अदर का इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, स्कैनर है, ये सारी हमारी अदर है। तो टच स्क्रीन में जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ATM हो गया, सेल फोन, इनकी मदद से हम ऐसे टच करके ही हम कर सकते हैं। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जो भी हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसको सेलेक्ट करने के लिए। ठीक, स्कैनर भी हमारा क्या करता है? स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो रीड करता है किसी भी तरह का कोई और किसी भी लिखी हुई चीज़ को ऐसी भाषा में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर समझ सके। जो मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर है वो फ्लैट बेड स्कैनर है, और उसके अलावा कौन कौन सी स्कैनर होती है? शीट 4, फेड स्कैनर एंड हेल्ड स्कैनर। इसके अलावा डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा भी हमारी इनपुट डिवाइसेस में आती है। इनपुट डिवाइसेस हो गई हमारी। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा दैट वी इंटर इनटू अ कंप्यूटर एंड रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? जो हमारा डेटा है कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, बाद में हमें रिजल्ट के फॉर्म में दिखाना है, तो जो आउटपुट आता है हम उसको आउटपुट डिवाइसेस दिखाती हैं। एंड क्या होता है? एंड वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है, आउटपुट दिखाता है, जो भी डिवाइसेस हमने आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसमें सबसे कॉमन होता है हमारा मॉनिटर, हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर, इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। मोस्ट कॉमन हमारा मॉनिटर है, टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो हम मॉनिटर पे आउटपुट देखते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जब हम और एक बात जब हम निकलवा लेते हैं उसको प्रिंट आउट करवा के, तो हम उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता ही है, बट एक बार रिवाइज करने तो ठीक, क्योंकि हमारे सिलेबस से प्रिस्क्राइब है ये। देखिए, CRT मॉनिटर है, होती हैं LCD और LED। CRT मॉनिटर लेस एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा बिजली खपत करती हैं। क्या करती है? जो दोनों CRT और LCD मॉनिटर होती है वो शार्प इमेजेस ले करती हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जो हमारी LCD मॉनिटर होती हैं वो थोड़ी पतली होती हैं और लाइटर भी होती हैं और कम बिजली खपत करती है। और सबसे ज़्यादा होता है हमारा LED मॉनिटर, ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं और पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है इनकी। स्पीकर क्या होती हैं? स्पीकर्स और आउटपुट डिवाइसेज यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। और साउंड इफेक्ट कंप्यूटर का, ये हमें जो हम रिकॉर्ड हुआ है म्यूज़िक उसको बाहर आउटपुट देने के लिए स्पीकर का यूज़ किया जाता है। दे में बी बिल्ट इनटू सिस्टम इन यूनिट और कनेक्टेड विद केबल्स टू CPU। प्रिंटर है द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इट प्रिंट्स द आउटपुट इनटू पेपर। ये जो भी आउटपुट मॉनिटर पे शो हो रहा है उसको पेपर पे दे देता है, एंड द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ठीक, प्रिंटर हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, और हमारा होता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर लेज़र लाइट का यूज़ करता है और सबसे बेस्ट प्रिंटर होता है क्योंकि पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है इसमें। अब हमारा है प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, इसको कैसे समझाया गया कि ये हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इन अ ह्यूमन बॉडी द ब्रेन हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले द एक्टिविटीज़ दैट वी परफॉर्म और द रिजल्ट ऑफ सिग्नल दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर ब्रेन। ये बोल रहा है कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है ब्रेन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी हमारी ब्रेन सिग्नल देता है बॉडी को हम वैसे ही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उसी तरह जो हमारा CPU होता है वो भी हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। वेयर इट प्रोसेस एंड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पे क्या करता है, यहीं पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। परफॉर्म कैलकुलेशन एंड सेंड द रिजल्ट टू आउटपुट डिवाइस। जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करता है और आउटपुट डिवाइसेस पर वो रिजल्ट जो भी है वो भेज देता है।
इट परफॉर्म्स ऑल द जॉब्स दैट वी ऑर्डर इट टू डू, और ये परफॉर्म वही करता है ऑर्डर जो हम इसे ऑर्डर देते हैं करने के लिए। इट परफॉर्म्स ऑल द जॉब, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम यूनिट, और इसे हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। तब जो हमारे सीपीयू होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, एमयू, एएलयू एंड सीयू। मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, दिस यूनिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्पोरेरली और परमानेंटली अकॉर्डिंग टू ऑन इट। जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को या तो टेम्पोररी या फिर परमानेंटली हमेशा के लिए भी स्टोर कर सकती है, हमें जैसा ज़रूरत हो। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है वो परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं ये इसे देख रेख करता है, परफॉर्म करता है। तो ये हमारी हो गई सीपीयू की बात, कंपोनेंट्स की बात। अब हमने देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसकी वजह से हार्डवेयर काम करता है। तो सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर का ओवरऑल ऑपरेशन और इंटरनल वर्किंग है उसको ये प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है। It reads data from input device and translate the process information to output device। ये जो डेटा दिया गया है उसको रीड करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस पे शो करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर मेनली 2 टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम। तो हमने पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ उसमें हो रही हैं उसको देख रेख करता है। इट एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर एंड इनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूज़र के बीच में जो डेटा दे रहा है और हार्डवेयर के बीच में जो डेटा प्रोसेस कर रहा है उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, जो एक दूसरे की हेल्प से डेटा को इंफॉर्मेशन की हेल्प में रिजल्ट के रूप में बनाने के लिए हेल्प करते हैं। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रन सॉफ्टवेयर। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए हेल्प करता है, जैसे MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ XP हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। ये सारे जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। अब पता है हमारा फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो पहला फंक्शन है डिवाइस मैनेजमेंट। जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है इन सबको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इट ऑल्सो फ्रीज द मेमोरी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलग अलग प्रोग्राम्स को जो मेमोरी है उनको मैनेज करता रहता है और फिर ये मेमोरी को फ्री भी कर देता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। रन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है उसको रन करने में हेल्प करता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ों को ये हेल्प करता है रन करने में। प्रोसेस मैनेजमेंट, इसमें क्या करता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब टू डू। ये अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग काम बताता है उसको करने के लिए। फाइल मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग क्रिएशन डिलीशन को। जो भी हमारे कंप्यूटर में काम है, किसी तरह का कोई डिलीट करना है, ट्रांसफ़र करना है, स्टोर करना है, ये सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है। सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड, प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ कंप्यूटर। हम पासवर्ड भी लगाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से भी, ताकि हमारा डिवाइस प्रोटेक्टेड रहे और मिसयूज़ ना हो हमारे कंप्यूटर का। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब हम देखते हैं सर्च इंजन के बारे में। तो सर्च इंजन क्या है कि देखिए, व्हाट विल यू डू इफ़ यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर चैप्टर इन अ बुक। यू विल सी इनसाइड द इंडेक्स एंड फाइंड आउट द पेज नंबर एंड ओपन द पेज। क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, हमें किसी बुक में कोई पर्टिकुलर चैप्टर ढूंढना होता है, चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2। तो हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स में जाते हैं, पेज नंबर देखते हैं और उस पेज को ओपन कर लेते हैं। सिमिलरली टू लुक फॉर एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सर्च इंजन यूज़। वैसे ही इंटरनेट पे किसी तरह का हमें जानकारी देखनी होती है तो हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। हम तो मतलब सभी यूज़ करते हैं, गूगल, ये सब जो यूट्यूब वगैरह सब जानते हैं हम लोग, बट हम ये थियोरेटिकल के फॉर्म में देख लेते हैं।
तो सर्च इंजन्स अलाउज द यूज़र टू एंटर अ कीवर्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर एंड सर्च द वेबसाइट कंटेनिंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। दीज वेबसाइट्स आर पॉपुलरली नोन एज सर्च इंजन। क्या कहता है कि सर्च इंजन किसी भी यूज़र को आपको जिस भी जानकारी चाहिए जिसकी भी चीज़ की, उससे रिलेटेड कुछ उस पर आप वर्ड डालेंगे तो हमारा सर्च इंजन क्या कहता है, अलग अलग वेबसाइट्स को वो सर्च करता है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जानकारी जो भी है उसके लिए, और उसके बाद हमें वो इंफॉर्मेशन दे देता है। और इन्हीं को हम कहते हैं सर्च इंजन। कुछ पॉपुलर सर्च इंजन हैं जैसे गूगल, बिंग एंड याहू। ठीक, तो ये हमारी सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन तक जाने का कंप्यूटर में आपको दिया गया स्टेप कि कनेक्ट टू इंटरनेट। सबसे पहले आप इंटरनेट से कनेक्ट करिए, ओपन द डिज़ायर्ड ब्राउज़र एंड ओपन एनी सर्च इंजन। आप कोई भी डिज़ायर्ड ब्राउज़र ओपन कर दीजिए, जैसे गूगल, याहू, आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल लिया गया है। फिर क्या करेंगे, टाइप ऑफ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कार्टून नेटवर्क एंड प्रेस द सर्च बटन। आपको जिस भी चीज़ का इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिलेटेड कुछ वर्ड डालिए, जैसे कार्टून नेटवर्क, और उस चीज़ को सर्च बटन पर प्रेस कर दीजिए। इट विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट विच हैव द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी उससे जुड़ी जानकारी वाली जो भी रिलेटेड होंगी उससे। रीड द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक द लिंक यू कंसीडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट, द वेबसाइट इज़ ओपन। और आपको जो वेबसाइट अच्छी लगी आप उसको ओपन कर दीजिए। तो ये हमारी सर्च इंजन हो गई। और वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज, ये क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये वेबसाइट क्या होता है, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ कंटेंट इन वेबसाइट एंड ऑन अ वेब पेजेस। जो भी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट पे वो एक वेबसाइट पे रखी हुई होती है, स्टोर होती है, और किस पे, वेब पेज पे। एज अ बुक कंटेंट नंबर ऑफ पेजेस, सिमिलरली अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक टू वन अनदर। जैसे कि एक बुक में कई सारी पेजेस होती हैं, वैसे ही एक वेबसाइट में कई सारे रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और वेबसाइट उन्हीं वेब पेजेस का एक कलेक्शन है। वेब पेज क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज पुट ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पेजेस कॉल्ड वेब पेज। वेब पेज क्या होता है, जो भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटल पेजेस के फॉर्म में होती हैं, उनको हम वेब पेजेस कहते हैं। दीज पेजेस में कंटेंट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, ऑडियोज लिंक टू अदर पेजेस। और यही पेजेस क्या क्या कंटेंट करती है, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें कंटेंट करती है। अब होम पेज क्या होता है, जो सबसे पहला पेज होता है, मेन पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, उस हमको ओपन करते हैं उसे कहते हैं होम पेज। द मेन पेज ऑफ एनी वेबसाइट विच कंटेन लिंक्स टू अदर पेजेस इज कॉल्ड द होम पेज। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट। और डिफ़ॉल्ट ये हर वेबसाइट का पहला पेज होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू एक्सेस द इंटायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है या प्रोग्राम होता है जो आपको इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्राउज़ करने, उसको एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। यू कैन विजिट एनी वेबसाइट बाय एंटरिंग इट्स URL। आप किसी भी वेबसाइट पर उसके URL से पहुंच सकते हैं इन इट्स एड्रेस बार। ब्राउज़र मेक्स इट वेरी इजी टू मूव फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। और ब्राउज़र की वजह से आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर आसानी से जा सकते हैं। यू कैन नॉर्मली ओपन योर वेब ब्राउज़र फ्रॉम अ शॉर्टकट ऑन योर डेस्क। आप किसी भी शॉर्टकट से आराम से अपने वेब ब्राउज़र पर पहुंच सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब हमारी पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। अब हमारा वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब refers to a network of site on the internet which contain information in the form of picture, text, animation and videos। वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www, ये हमारी एक नेटवर्क ऑफ साइट है इंटरनेट पे मौजूद, जहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस बाय पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में इस इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया के लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लैरी पेज और सर्च जीबी गूगल के फाउंडर हैं, ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, ठीक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड URL का फॉर्म होता है। देखिए, तो विजिट योर फ्रेंड प्लेस यू नीड टू नो हिज एड्रेस। अगर आपको किसी दोस्त के घर जाना है तो आपको उसका आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। सिमिलरली टू विजिट एनी वेबसाइट यू नीड टू नो इच एड्रेस। ऐसे ही आपको किसी वेबसाइट पे जाना है तो उसको आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। ईच वेबसाइट इज़ आइडेंटिफाई बाई इट्स यूनिक एड्रेस विच इज़ नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और हर वेबसाइट का उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर शुड बी एंटर्ड इन द एड्रेस बार ऑफ ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का जो भी एड्रेस बार होता है जहाँ पे हम लिखते हैं
वहाँ पर ही URL डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल www.cartoonnetwork.com एंड www.discoverychannel.com आर द URLs ऑफ कार्टून नेटवर्क एंड डिस्कवरी चैनल रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो ये हमारी हो गई जो भी हमें बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल पढ़नी थी। वहाँ पे हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब है बेसिक कंप्यूटर के बारे में और जो भी ये सब इंटरनेट टर्म्स है इन सब के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। टिल देन थैंक यू।